हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई इसी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि होली है तो सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली। ठीक है, तो होली तो आपकी होली हो गई। अब आप अपनी पढ़ाई पर आते हैं और देखिए आज आपका प्रश्नावली हमारी चल रही थी 8.1। तो क्वेश्चन 11 तक हम करा चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है। क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, चित्र में देख लेते हैं। ये ए बी सी डी जो है एक ये क्या है, एक समलंब है। ठीक है, जिसमें ए बी समांतर डी सी, मतलब जो ये ए बी है ये समांतर इसके है, डी सी के समांतर है। ए बी समांतर डी सी के, मतलब ये दोनों बराबर हैं। फिर और ए डी बराबर बी सी के, मतलब जो ए डी है बराबर इसके है, बी सी के बराबर है। ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, दर्शाइए कि, दर्शाइए मतलब हमें सिद्ध करना है। देखो हमें क्या क्या दर्शाइए मतलब ये होता है हमें क्या क्या सिद्ध करना है। देखो हमें 4 चीज़ें यहाँ सिद्ध करना है। सबसे पहले सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, मतलब ये वाला कोण बराबर किसके सिद्ध करना है, कोण बी के, मतलब कोण बी के। ठीक है, फिर हमें सिद्ध करना है कोण सी बराबर कोण डी, ये वाला कोण हमें बराबर किसके सिद्ध करना है, कोण डी के। कोण सी बराबर कोण डी के सिद्ध करना है। फिर हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी, मतलब जो ये आपका त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब इसमें हम एक रचना करेंगे। ठीक है, 2 रचना करेंगे तब उसके प्रकार से, तब यहाँ से एक विकर्ण ए सी खींचेंगे और एक विकर्ण बी डी करेंगे, बी डी खींचेंगे। ठीक है, तब ये आपका हो जाएगा। ए बी सी और बी ए डी में हमें क्या दिखाना है, सर्वांग दिखाना। फिर उसके बाद चौथे नंबर में दिखाना है कि विकर्ण ए सी, मतलब जो ये विकर्ण ए सी जो हम खींचेंगे वो और बराबर किसके है, विकर्ण बी डी, ये दिखाना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवाल को। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे अपना हल। तो चलिए हल डाल लेते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, ये देखिए हल। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉरी हल नहीं, जो दिया होता है, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, जो हमको दिया गया है वही अपना नियम, जो हमको देखो दिया गया है, ठीक है। अब हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ऊपर देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए क्या दिया गया है कि ए बी सी डी एक क्या है, समलंब। तो वैसे यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक, ए बी सी डी एक क्या हो गया, आपका समलंब हो गया। फिर देखिए इसके बाद आप देखो हमको और क्या दिया गया है, हमको दिया गया है कि ए बी, ये देखो ए बी समांतर इसके है डी सी के, तो वो भी लिख देते हैं कि ए बी समांतर डी सी के, कॉमा और क्या दिया गया है कि ए डी बराबर बी सी के, ए डी बराबर बी सी के। जो जो दिया गया था वो हमने लिख लिया है। अब देखो आगे देखते हैं। अब हम इसके बाद देखो हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, ऊपर आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, फिर दूसरे नंबर में क्या सिद्ध करना है, चलिए पहले लिख लेते हैं पूरा, उसके बाद देखते हैं। ठीक, ये देखो हमने लिख लिया है। अब देखो अब हमें सिद्ध करना है, देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। तो इसके लिए देखो चित्र में देखते हैं, तो ये सिद्ध हो नहीं पाया क्योंकि विकर्ण ए सी दिखाना है ना। तो विकर्ण तो तभी, तो सबसे पहले विकर्ण जब खींचेंगे तभी, तो यहाँ पर हम एक अपनी तरफ से रचना करेंगे। तो रचना सबसे पहले कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ से हम विकर्ण खींचेंगे। देखो विकर्ण हम दो यहाँ पर रचना करेंगे, सबसे पहले विकर्ण खींच लेते हैं, फिर वहाँ पर लिख देंगे। तो एक विकर्ण खींचेंगे आपका ए सी, ठीक है, इसी में दिखा देते हैं। ये एक विकर्ण ये खींचा ए सी, और यहीं से एक विकर्ण खींचेंगे बी डी। ठीक है, ये 2 विकर्ण हम खींचेंगे और ये रचना में हम लिखेंगे। तो ये 2 हमने विकर्ण जो है वो खींच लिए। ठीक है, अब इसी को हम रचना में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे रचना। देखो हमने रचना में क्या किया है, यहाँ पर लिखेंगे रचना। ठीक, तो रचना में देखो, रचना में हमने क्या किया कि एक विकर्ण ए सी और एक विकर्ण बी डी खींचा। तो ये लिख देंगे कि एक विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी
खींचा। ठीक, जो हमने किया वो हमने लिख दिया। ठीक, अब देखो इसके बाद आगे देखते हैं। हमने रचना भी कर ली, अब हम सवाल को हल करेंगे। चलिए हल कर लेते हैं सवाल को। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। ठीक है, तो हमें कौन कौन से कोण बराबर दिखाना है, ये बराबर और ये वाले कोण। तो थोड़ा यहाँ पर पहले हम सबसे पहले कुछ नामकरण करेंगे, फिर उसके बाद देखिए, तो देखिए यहाँ पर हम डालेंगे इसको। अब यहाँ पर हमने देखो नामकरण, इसके नाम लिख दिए। ठीक है, जो कोण कोण थे उसके नाम लिख दिए। ये आपका कोण पहला है, ठीक है, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठवां। ठीक है, तो इससे जो सवाल करने में हमको आसानी होगी। ठीक, इतना कर लिया ना। अब देखो, अब यहाँ पर हम हल में लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसमें हम त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए ई। ठीक है, ए ई और ये सी और डी, ये पूरा जो त्रिभुज है हम लेंगे। ठीक, सॉरी चतुर्भुज। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ए ई सी डी में। ठीक है, चतुर्भुज ए ई सी डी में देखो देखेंगे, और इसमें हमें सबसे पहले अपना ये कोण ए बराबर कोण बी जो हमें सिद्ध करना उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये अब यहाँ पर देखिए हमें क्या समांतर है, कुछ बराबर यहाँ पर दिख रहा है। तो हमें पता है, दिया भी गया है कि जो ए ई है, ये कौन सा ए और ई समांतर इसके है, डी सी के समांतर है। ठीक, ये चीज़ हमको पता है क्योंकि कह रहा था ऊपर ही समांतर है। तो यहाँ पर लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे कि ए ई समांतर है डी सी, और ये हमको दिया है। ठीक, ये हमको चीज़ दी गई है। अब देखो इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसी में लिखेंगे हम ए डी बराबर, मतलब जो ए डी ये वाला ए और डी बराबर इसके सी और ई के, किसके सी और ई की, ए डी जो बराबर इसके सी ई के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये भी हम कह सकते हैं रचना से जो हमने की है, रचना देखो हमें जो दिया गया था, देखो हमने तो आपको बताया नहीं, जो उसको संकेत में भी हमको दिया गया, क्या दिया गया कि ए बी को बढ़ाइए, तो ए बी को बढ़ा दिया। ठीक है, डी ए के समांतर एक रेखा खींचिए, तो ये जो डी ए के समांतर एक रेखा खींचनी थी, तो वही हमने रेखा खींच दी। जो बढ़ी हुई रेखा, बढ़ी हुई भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो बढ़ी हुई भुजा ए बी को ई पर, ये वाली जो बढ़ाई है, जो डॉट डॉट लग रही, वो कहाँ पर ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, समझ गए ना बात। अब देखो इसके बाद, तो यहाँ पर हम वही चीज़ लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौन सा कोण बताया आपको, जो कोण आपका ए डी, ये वाला ए डी समांतर इसके है बी सी के। देखो आपको दिख भी रहा होगा, दोनों क्या है, समांतर हैं। सॉरी, हाँ, ए डी समांतर इसके बी सी के, नहीं सॉरी सी ई के, हाँ सी, ये वाला जो समांतर डॉट डॉट जो लाइन लग रही, तो ए डी समांतर इसके हो जाएगा सी ई के। और ये हमने किससे किया, रचना से किया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई ना। अब देखो इसके बाद ए डी समांतर हमने सी ई की दिखा दिया। ठीक, तो अब देखो कोई हमने ए डी बराबर समांतर क्या दिखा दी, सी ई दिखा दी। ठीक है, ये देखो जो ए डी समांतर इसके दिखा दी सी ई के। तो अब इसे हम क्या कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है। कारण कि देखो ये एक पूरा एक ए ई सी डी लिया था। अगर हम देखो समांतर किसी हम चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कब कह पाते हैं, या तो उसकी हम सम्मुख भुजा बराबर, सम्मुख कोई दो भुजा बराबर दिखा, दो कोई भुजा सम्मुख दिखा दें, या उसके कोई दो भुजा समांतर दिखा दें। ठीक, तो वो क्या हो जाती है, एक समांतर चतुर्भुज हो जाती है। वो हमने दिखा दी, दो हमने कोई भुजा समांतर चतुर्भुज दिखा दी। अब हम कह सकते हैं क्या है कि यहाँ पर वही हम लिख देंगे, क्या कि लिखेंगे, तब कौन सा, तब ए ई सी डी एक क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। तो अब हमने इसे देखो समांतर चतुर्भुज दिखा दिया। अब देखो, अब इसके बाद जब हम ये से हमने समांतर दिखा दिया, तो अब हम क्या कह सकते हैं, तब लिखते हैं। देखो हमने समांतर किसे दिखाया, ए ई सी डी को, इसको हमने क्या दिखाया कि एक समांतर चतुर्भुज है, इसी को समांतर चतुर्भुज दिखाया। तो इसी में अब हम क्या कह सकते हैं कि जो ए डी ये वाली भुजा बराबर किसके हो जाएगी, इसी के। ये मतलब लिख दे रहे, क्योंकि अभी जब आगे जब काम आएगा तो अभी लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर हमने किसी चीज़ को समांतर दिखा दी तो अभी भी बताया है, जब समांतर दिखा दिया तो इसकी जो भुजा हैं वो भी क्या हो जाएंगी, सम्मुख भुजा, सॉरी जो दो भुजा है वो भी क्या हो जाएंगी, सम्मुख हो जाएंगी या बराबर हो जाएंगी। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि जो ए डी भुजा बराबर किसके हो जाएगी, इसी के। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, तब ए डी बराबर किसके हो जाएगी, इसी के हो जाएगी। और कह सकते हैं जो ए डी ये भुजा बराबर किसी हो जाएगी, बीसी की भी हो जाएगी। ठीक है, इसी ने और ये हमको दिया भी गया, तो इसे हम लिख दें, इसका कारण लिख दें, क्या लिखें, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की
सम्मुख भुजा। ठीक, समांतर चतुर्भुज की ये क्या हो गई, सम्मुख भुजा के हिसाब से हमने इसे क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। अब इसी में हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि AD जो है बराबर इसके BC के, मतलब जो AD बराबर इसके BC, क्योंकि ये सब समांतर हैं। ये समांतर नहीं ले समलंब है, ये कहीं ना कहीं काट देंगे तो AD बराबर BC की हमको सवाल में दिया गया है ऊपर। ठीक है, तो AD बराबर क्या, देखो ये देखो दिया गया, ये देखो दिख रहा होगा, ये AD बराबर BC, वो यहाँ पर हम लिख देंगे कि BC हमको क्या है, दिया गया है, क्योंकि आगे सब काम आने वाले हैं, दिया है। ठीक, हमने इसे लिख लिया। अब देखो जो हमने जो दोनों चीज़ लिखी हैं, तो इसे समीकरण फर्स्ट मानकर छोड़ देंगे और इसे समीकरण सेकेंड मानकर। ठीक, ये दो हमने समीकरण मान लिए हैं। अब देखो, अब यहाँ पर हम करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण जो फर्स्ट और सेकेंड से मानने हैं, तो देखो यहाँ से करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक, समीकरण फर्स्ट व देखो सेकेंड से क्या करेंगे, तब अब हम समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से हमने क्या लिया था कि AD बराबर EC और AD बराबर क्या है, BC। जब हम इन दोनों को बराबर दिखा चुके हैं, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो EC ये वाली भुजा बराबर इसके हो जाएगी, BC के बराबर हो जाएगी। मतलब हमने कौन कौन सी बराबर दिखाई, हमने बराबर दिखाई AD बराबर EC, AD बराबर EC दिखाई और AD बराबर BC दिखाई। ठीक, तो देखो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये वाली EC भुजा वो बराबर किसके, ये वाली भुजा बराबर इसके BC के हैं, बराबर है ना, कह सकते हैं, कोई दिक्कत, वही यहाँ पर लिख देंगे तब, क्योंकि सारी भुजा बराबर है, तब EC बराबर BC की हो जाएगी। ठीक, और जो इसे हमने निकाला इसे हम मान देंगे समीकरण थर्ड मान करके छोड़ देंगे। अब हमने इसे माना समीकरण थर्ड माना। ठीक, ध्यान से समझते जाइएगा, इसे हमने समीकरण थर्ड मान लिया। अब हम त्रिभुज यहाँ पर अलग से लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर BCE, ये वाला त्रिभुज लेंगे पूरा। ठीक, इस वाले त्रिभुज को हम लेंगे, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज BCE में। ठीक, कौन सा त्रिभुज में लिया, त्रिभुज BCE में। अब देखो इसमें देखो क्या है, तो देखो त्रिभुज BCE में हमने क्या वही बराबर दिखाया कि जो हमें बराबर क्या दिखाना है कि देखो कोण जो एक बराबर इसके कोण दो के, इससे हमने दिखा चुके हैं। देखो EC बराबर इसके दिखाया था BC के, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि EC को क्या माना, कोण एक, और BC को कोण, मतलब E को कोण एक और B को कोण दो। हम ये भी कह सकते हैं कि कोण एक बराबर कोण दो के। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, कोण एक बराबर कोण दो के। और किस समीकरण से, तो इसमें हम समीकरण डाल देंगे, समीकरण किससे, समीकरण थर्ड से। समीकरण थर्ड से तो एक ही आई हमने, ये EC थी, EC देखो EC कोण 1 और BC कोण 2, इसी से तो हमने दिखाया समीकरण थर्ड से। और जो हमने ये जो कोण 1 बराबर कोण 2 लिखा है वहाँ पर इसे डाल देंगे समीकरण चौथा। क्या डाला, समीकरण चौथा डाल दिया। अब देखो समीकरण चौथा डाल दिया, तो देखो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना। देखो ये रेखा और ये देखो, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, तो ये क्या है, रैखिक युग्म बना रहे ना। तो देखो रैखिक युग्म जब बनाया तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो आपका कोण कौन सा, कोण एक प्लस कोण एक ये वाला कोण और कोण ये 3, यही तो दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि कोण 1 और रैखिक युग्म दोनों कितने, रैखिक युग्म में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर यहाँ पर कितना लिखेंगे, 180 अंश। ठीक, 180 अंश। और किस नियम से, कारण, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है। ठीक है, रैखिक युग्म, इसे हम डाल देंगे समीकरण पांचवा। क्या डालेंगे, समीकरण पांचवा। ठीक है, अब देखो इसके बाद आगे देखते हैं, ये आपका पेज फुल हो गया, देखो इसमें ये देखिए समीकरण हमने पांचवा से डाला। अब यहाँ पर देखिए, अब जो हमने समीकरण से पांचवा डाल दिया, अब इसी प्रकार हम देखेंगे कौन से वाले में, इस वाले में। ये देखिए हमने लिया अभी कोण एक और कोण ये 2 लिया, कोण 2 को हमने क्या दिखाया, 180 अंश। ठीक है, अब इसी प्रकार हम देखो लेंगे, किसको लेंगे, सॉरी यहाँ पर कोण एक नहीं, कोण एक और कोण 3 होगा, यहाँ पर कोण 3, ये वाला तो कोण है एक, ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण। अब इसके बाद कौन सा कोण लेंगे, अब इसके बाद ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण लिया, अब ये वाला कोण और ये वाला कोण लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि कोण 2 प्लस कोण 4। और इसका कारण क्या होगा, ये भी क्या होगा,
यही भी कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज की क्या है, आसन्न भुजा है। किसी भुजा है, भुजा किसी भुजा है, आसन्न भुजा। समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा। ठीक, क्या हुई, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई ना। देखो हमने यहाँ पर देखो कौन कौन से कोण लिए, हमने पहले ये कोण लिए, रेखीय युग्म दिखाए, अंदर अंदर के कोण ले रहे हैं ना, तो एक कोण ये लिया और एक कोण ये लिया, तो ये वाला कोण ये इस वाले कोण के बराबर, और ये वाला कोण देखो दोनों ये देखो ये इससे अभी हमने बराबर दिखाया था ना कि ईसी जो और ये बीसी बराबर, तो इसलिए हमने इन दोनों कोणों को ले लिया। अब इन दोनों के अंदर कोण लिए ना, अब इसको लेंगे और इसके इस वाले कोण को लेंगे, इसको बीसी के कोण को और एडी के कोण को, मतलब कोण 2 को और कोण 4 को बराबर से दिखा दिया 180 अंश के। ये क्योंकि समांतर चतुर्भुज की क्या आसन्न भुजाएं। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना यहाँ तक। अब देखो, अब जब हमने इसको दिखा दिया आसन्न भुजा, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके बाद समीकरण इसे 5 डाला, इसे डाल देंगे समीकरण, कौन सा, समीकरण 6। ठीक, आप समीकरण जब 6 डाला है तो देखो ये भी कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर इसके 180 अंश, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर इसके 180 अंश के, मतलब दोनों कितने के 180 अंश के। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका कोण 1 प्लस कोण कौन सा 3 बराबर इसके कोण 2 प्लस कोण 4 के। ठीक, कोण 2 प्लस कोण 4 के। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई ना। और देखो अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि कोण 1 बराबर इसके कोण 2 के, तो मतलब इसका ये है कि हम कोण 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों कोण बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई ना। तो देखो ये कोण 2 प्लस का है और ये भी प्लस का है, अब ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, कोण 2 माइनस कोण, क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो उसका हो जाएगा माइनस का कोण 2 और प्लस का ये कोण 3 यही बना रहेगा और ये कोण 4। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या कट जाएंगे तो हमें क्या बचा, कोण 3 बराबर कोण 4। अब हम देखेंगे कोण 3 और कोण 4 बराबर हमने दिखाए, तो ये हमने किसको माना था, कोण 3 और कोण 4। देखो कोण 3 हमने किसको माना था, कोण 3 माना था हमने, कोण 3 एक बी को, और कोण 4 किसको माना था, ए को। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि कोण जो बी है बराबर किसके हो जाएगा, कोण ए के। ठीक है, क्योंकि इसी को तो हमने माना था, इसलिए हमने इसे क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। तो देखो पहला वाला तो यही तो सिद्ध करना था हमें कि जो कोण बी हमें क्या दिखाना था, देखो ऊपर ये देखिए, अब दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखा, हाँ ये देखिए कोण ए बराबर कोण बी, ये वाला ये तो दिखाना था, तो ये हम दिखा चुके हैं। यहाँ पर अब हम लिख देंगे कि पहला वाला जो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ठीक, पहला वाला जो कोण 1 वो कोण 2 प्रूव किया। ठीक, अब इसी प्रकार देखो दूसरे नंबर पे, अब दूसरे नंबर में हमें दिखाना है कोण सी बराबर कोण डी। ठीक है, तो अब इसको भी दिखा लेंगे, देखो इसको कैसे दिखाते हैं। अब देखो इस दूसरे नंबर में कैसे दिखाएंगे, तो दूसरे नंबर में हमें क्या दिखाना है कि कोण सी, ये वाला कोण किसके बराबर दिखाना है, कोण डी के, ये तो दिखाना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि फिर बार बार हमें ऊपर जाना पड़ता है, तो कोण सी बराबर, आपको भी दिक्कत होती है, तो कोण सी बराबर कोण डी लिख लिया। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें भी सेम उसी प्रकार, देखो अभी हमने कौन कौन से कोण लिए, अभी हमने ये कोण लिए, देखना ध्यान से देखना, एक ये, 1 3 और ये 1 3 और 2 और 4, ये दो यहाँ पर कोण ये पूरे हो गए। अब देखो अभी हम कोण सी बराबर कोण डी, तो सी कौन सा है, कोण सी ये। ठीक है, कोण सी बराबर हमें क्या दिखाना है, कोण सी डी दिखाना है। तो देखो यहाँ पर हम कौन कौन से कोण लेंगे, यहाँ पर हम कोण लेंगे, कोण आपका ये चौथा और छठवां। ठीक, इसी प्रकार ऐसे चलेंगे, 4 और कोण 4 और कोण 6 को लेंगे। ठीक है, इसे हम क्या दिखाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अंता कोण, इसके अंदर, चतुर्भुज के अंदर के कोण है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। ठीक, क्योंकि ये रखिए युग में अंता कोण, कारण अंता कोण। ठीक, इसे डाल देंगे समीकरण कौन सा, 7 डाल लीजिए आप इसे, समीकरण 7, क्योंकि 6 तक वहाँ था 7। अब देखो 7 इसे जब डाला तो फिर देखो इसके बाद अब यहाँ पर हमने कोण 4 और 6 लिया, तो इसी प्रकार ये आपका कोण 3 और 5 भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं हैं, इसी एक ही की भुजाएं। तो कोण 3 और कोण 5 ये भी बराबर कितने हो जाएंगे, 180 अंश के। ठीक, इसका भी कारण अंतः कोण। अब देखो अंतः कोण जब हमने लिख लिया, तो
अब हम क्या कर सकते हैं, अंतः कोण, इसे हमने क्या डाला समीकरण 7, तो इसे डाल दिया समीकरण 8। ठीक, अब देखो दोनों, ये देखो कोण 4 प्लस कोण 6 ये भी 180 के बराबर, कोण 3 प्लस कोण 5 भी बराबर इसके 180 के। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर इसके कोण 3 प्लस कोण 5 के। ठीक, बराबर है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पर कोण 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3 क्यों लिख सकते हैं, देखो ऊपर अभी जो हमने सिद्ध किया है, क्या सिद्ध किया है कि कोण 3 और कोण 4 क्या है, बराबर है। मतलब है चाहें तो हम कोण 4 की जगह कोण 3 लिख लें या कोण 3 की जगह कोण 4 लिख लें। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो देखो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे कि हम कोण 4 की जगह कोण 3 लिखेंगे प्लस का, ये देखो प्लस का कोण 6 बराबर कोण 3 और प्लस का कोण 5। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा हम कुछ शॉर्ट करेंगे लेकिन आपको समझ में आ जाए। देखो ये कोण 3 किसका है, प्लस का, ये भी किसका है प्लस का, इधर प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो दोनों को क्या कर दें, काट दें। तो हमारे पास क्या बचा, कोण 6 बराबर कोण 5, ये दोनों तो बचे। देखो अब हमने देखो देख लें, कोण 6 किसको माना था, कोण 5 किसको माना था। तो कोण 6 किसको माना था, डी को, कोण 5 किसको माना था, सी को। तो अब हमने यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो कोण डी बराबर किसको हो जाएगा, कोण सी। तो देखो हमें क्या यही सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था क्या, देखो ऊपर ये तो सिद्ध करना था कोण सी बराबर कोण डी, तो हमने इसे क्या सिद्ध कर दिया। तो दूसरा वाला भी आपका क्या हुआ, प्रूव हुआ। ठीक, अब देखो तीसरे नंबर में वो क्या कह रहा है, तीसरा नंबर भी देख लेते हैं। चलिए देखो तीसरा नंबर देखते हैं, ये देखिए तीसरा नंबर। ठीक, समझ में आ रहे हैं ना जी। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं, हम आपको दूसरी वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया, और हमें भी अपनी गलती का समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो तीसरे नंबर में हमें क्या सिद्ध करना है, तीसरे नंबर में हमें दिखाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD के। चलिए इसे भी दिखा लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है, मतलब सर्वांगसम दिखाना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर चित्र में देखते हैं त्रिभुज कौन सा, ABC। देखो ABC ये पूरा त्रिभुज, समझ में से, ये पूरा त्रिभुज ABC। और कौन सा कह रहा है, BAD, BA और D कहाँ है, ये एक पूरा त्रिभुज ABC ये, और एक त्रिभुज BAD ये वाला पूरा BAD ये वाला। ठीक, ABC ये पूरा हो गया, BAD ये पूरा हो गया, BAD ये पूरा। ठीक, बात क्लियर हो गई। तो इन दोनों त्रिभुज को हम क्या दिखाएंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। तो चलिए दिखा लेते हैं, क्योंकि हम सबको बराबर तो दिखा ही चुके हैं। तो देखो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि त्रिभुज किसमें, अब जब सर्वांगसम इसे दिखाना तो ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में। ठीक, अब इसमें देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में, तो देखो सब ढूंढते हैं इसमें क्या कैसा क्या बराबर कैसा क्या है। तो देखो इसमें सबसे पहले मैं क्या दिख रही है कि जो AD भुजा है बराबर किसके, BC के, क्योंकि हमको दिया भी गया है AD बराबर BC। ठीक, ये हमको दिया गया है ऊपर, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है, ये हमको दिया गया। ठीक, अब हम बार ऊपर नहीं दिखाएंगे। ठीक, ऐसे आपका ज़्यादा टाइम भी टूटेगा। तो AD बराबर BC लिख लिया। अब देखो, अब ध्यान समझना, ABC और BAD इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, AB BA, ये तो इसको भी AB लिख सकते हैं। तो मतलब दोनों क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, AB बराबर AB, ये दोनों में आ रहा है। तो AB बराबर AB क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक, AB बराबर AB क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद सर्वांगसम के लिए में 3 चीज़ों की जरूरत होती है, 2 चीज़ें में मिल गई हैं। अब देखो तीसरी चीज़ ढूंढते हैं। तो देखो तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो आपका कोण कौन सा, कोण A बराबर किसके हो जाएगा, कोण B, ये हम दिखा चुके हैं। ठीक, हमने सबसे पहले नंबर पर सिद्ध किया था। तो वही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण B के। ठीक, और इसका कारण क्या लिखेंगे, पहले नंबर पर सिद्ध किया। ठीक है, समझ लेना आप लोग, हमने लिख दिया पहले नंबर पर हमने क्या किया, सिद्ध किया। ठीक है, तो सर्वांगसम के लिए हमें 3 चीज़ें मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे कि ये पहला क्या है, साइड भुजा, दूसरा क्या है, साइड भुजा, तीसरा क्या है, एंगल कोण। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD के है। ठीक है, त्रिभुज ABC सर्वांगसमता त्रिभुज BAD। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे
कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी के किस नियम से? तो एस एस ए मतलब साइड साइड एंगल कोण, सॉरी भुजा भुजा कोण, एस एस ए सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से। तो आपका ये वाला भी क्या हो गया? प्रूव हो गया, तीसरा नंबर भी। ठीक, ये तीसरे नंबर में दिखाना था हमको। अब देखो, अब आपका लास्ट नंबर बचा चौथा नंबर। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। चौथे नंबर में हमें दिखाना है, क्या दिखाना है? हाँ, कि विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। मतलब चलिए इसी में देखते हैं क्या दिखाना हमें, कि विकर्ण जो आपका AC है बराबर से विकर्ण BD के, ये हमें क्या है दिखाना है। तो देखो एक चीज़ यहाँ समझो, पहले समझा देते हैं फिर बताते हैं। कि हम जो हमारी वीडियो लगातार देख रहे होंगे उन्हें पता होगा, क्लियर भी होगा ये हमने बात कैसे कह रहे हैं। देखो अगर हम किसी चीज़ को सर्वांग, आप लोग भी समझ ले, अगर कोई नया हो तो इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये सब सवालों में काम आएगा। और ये कॉमन चीज़ है कि अगर हम किसी चीज़ को सर्वांगसम दिखा दें, बात को समझना, अगर हमने किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दें तो उसकी सारी भुजाएं, सारे कोण और सारे शीर्ष लंब, मतलब सारी जो भुजा और सारे कोण, सारे शीर्ष लंब क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। एक दूसरे की भुजा जो है एक दूसरे के बराबर, ये वाली भुजा इसकी और ये वाली भुजा इसकी भुजा बराबर हो जाते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई ना। तो इसी से हम कह सकते हैं कि जो AD भुजा कौन सी, हमें क्या क्या सिद्ध करना था? हमें सिद्ध करना था कि जो AC बराबर इसके BD की, तो ये आपका सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वही चीज़ कि जो AC है बराबर BD की, हमको सिद्ध करना था। तो AC बराबर BD सिद्ध हुआ किस नियम से? संगत भाग के नियम से। ये इसका, इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमने बताया इसी को कहते हैं संगत भाग। ठीक है, इसे शॉर्ट में संगत भाग कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, सॉरी इसे जो पूरे में कहते हैं उसे बोलते हैं CPCT, सुना होगा, या CPCT। इसका फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज की संगत, सर्वांगसम त्रिभुज के चतुर्भुज के संगत भाग। एनी प्रॉब्लम? आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? ठीक, तो ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो क्लियर हो गया। तो यही चौथे नंबर ये हमें यहाँ तक प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया आज। ठीक है, तो प्रूव हो गया। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा हो। अगर आपको वीडियो कहीं भी थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।